ऐसा महसूस होता है कि बिलावल भुट्टो साहब पूरी आईनी तरमीम को लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम जो है उसका भी क्रेडिट लेना चाहती है। शाला साहबा बहुत शुक्रिया आपका। अब सवाल फिर वही है कि ये जो कंट्रोवर्शियल किस्म की आईनी तरमीम है आप क्यों ये करना चाहते हैं और इससे आपका क्या ख्याल है कि सिस्टम ठीक हो जाएगा बजाय इसके कि ख़राब हो जाए और वकला आपके पीछे लग जाए? देखिए, वकला हो या कोई भी हो, जब तक आपके पास ड्राफ्ट नहीं आ जाता उसको कंट्रोवर्शियल कैसे कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि जितना ज़्यादा कंसेंसस हो सकता है करे, चाहे वो हुकूमत को मनाए चाहे मौलाना को मनाए, और उसकी कोशिशें कामयाब भी हुई हैं। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब को सुन रही थी तो अब मुझे डिटेल तो नहीं मालूम कि इन आर्टिकल्स में क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक तो ये बात डिसाइड हुई थी कि JUI भी अपना ड्राफ्ट बनाए और पीपल्स पार्टी भी, और उसके दोनों शेयर करें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात हुई थी कि नून लीग के ड्राफ्ट में जिन जिन आर्टिकल्स पे जो है वो ऑब्जेक्शन है उसमें अमेंडमेंट करके हमें JUI दे कि वो क्या चाहती है, जो अभी तक नहीं हुई। लेकिन जो शुरू के जो डिस्कशंस थी उसमें ये बात सामने आई कि आर्टिकल 8, 51 और 106 इस मुझे इनकी डिटेल नहीं पता है, ज़ाहिर है मैं कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन ये कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तीन शिक पे जो है जब बात हुई तो पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट से बात की और गवर्नमेंट ने जो है बहुत लचक दिखाई। उन्होंने कहा कि ठीक है हम अभी टेबल ही नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरी बात थी वो ये थी कि एक आर्टिकल है 109, उसमें एक वर्ड पे इतराज था, मतलब वर्ड टू वर्ड गुजरा जा रहा है। तो उस पर भी जब पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट से बात की तो गवर्नमेंट उस पर भी राजी हो गई कि हम इस वर्ड को जो हमने बढ़ाया है वो पीछे कर लेंगे। तो ये कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। दुनिया के 86 ममालिक में जो है वो कर रहे हैं, हमारा पुराना प्रोजेक्ट है। और अगर 18वीं तरमीम को वो लोग जिनका काम नहीं है कि ये तरमीम करते वो ये ना करते तो ये हुई भी होती। तो मैं मुनीर मलिक साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जब ये सामने आएगी और हम देखेंगे कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है तो हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये काम हमारा है और हमें ही करना है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये आप क्यों इतने ज्यादा खौफजदा है आईनी अदालत से? वो क्या नुकसान हो जाएगा जी? अल्टीमेटली एक नया इदारा बन रहा है और उसके पास टाइम ज़्यादा होगा, जजेस के पास भी बहुत टाइम होगा, ये जो आइनी इश्यूज हैं वो सारे के सारे वहाँ पे डिस्कस होंगे, हो सकता है आइन बेहतर हो जाए, पार्लियामेंट ज़्यादा मजबूत हो जाए। क्या मसला है इसके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जावेद चौधरी साहब, आइन में तरामीम लाना ये इख्तियार है पार्लियामान का। जब हम दो किस्म की चीज़ें होती हैं जो हमारा इख्तियार है, एक हम बिल लेकर आते हैं जो कि आइन के ताबे है, और एक हम आइन चेंज करते हैं जो कि इस मुल्क को चलाने की एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा, जितनी भी जो आइनी तरामीम, जो आइन बनता है या आइनी तरामीम होती है, उसके ऊपर एक जबरदस्त किस्म की डिस्कशन होती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे अभी इन्होंने कहा है कि मैं तो मतलब लॉयर नहीं हूं। यू डोंट हैव टू बी अ लॉयर, लेकिन तो वैसे पूरा मुल्क बन गया वकील। लेकिन सुन सबको पता है क्या दिस इज एजुकेशन, दिस इज समथिंग दैट हैज रियली हैपेंड इन द रीसेंट पास्ट। क्रेडिट गोज टू टेलीविजन स्क्रीन। नहीं किसी ने अब सुन, आपके तो वकीलों को नहीं पता होता कोर्ट के अंदर। अब सुन ले सोशल मीडिया तो आजकल टेररिस्ट है ना, वही वो करे। लेकिन एनीवे, लेट मी गालियां, बाज लोग, मेरे जितने दोस्त है पंजाब के, वो बगैर गाली के तो बात ही नहीं स्टार्ट करते, वो बाकी चीजें उसको छोड़ दे। लेकिन मैं कहता हूँ, आपको पता है JUI को पहले तो, सबसे पहले तो आप ये देखिए किस तरीके से ये पास हो रहा था। रात के 11 बजे तक nobody knew what the draft is। मैं आपको आपके टाइम में ले जाता हूं वापस। रात उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे ना। देखिए वो बिल पास करना और बात होती है और आइन की और बात होती है, उसमें आइन की कोई बात नहीं। अब मैं आगे बात बताता हूं। उसमें एक इन्होंने बिल दिया JUI को, कमरान मुर्तज़ा साहब के अल्फाज है, सेनेटर साहब के। उन्होंने कहा कि जब मैंने वो खोला मसवदा और उसका पहला सफ़ा निकाला तो पहले सफ़े के अंदर से काला सांप निकला। ठीक है। और बकौल हामिद मीर साहब के वो काला सांप नहीं था, वो काला इज्तिहाद था। ठीक है।
जो उसके अंदर चेंजेस ला रहे थे, वो आर्टिकल 8 का आपके पास दो सोर्स हैं, एक हामिद मीर है, दूसरा कामरान मुर्तजा साहब है, बस। नहीं, बहुत सारे हैं। और किसी ने देखा नहीं है, किसी ने दिखाया नहीं है, खुद देख लेना, दिखाया नहीं है। देखिए ना, आएगा टेबल मांगेंगे तो आपको दिया जाएगा। मेरी बात सुने ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो देखिए, मेरी बात सुने, दो लोगों की स्टेटमेंट पे इतना बड़ा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। देखिए ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सबसे पहले उनको भी नहीं पता। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि जो मेरे पास है क्या वही मौलाना साहब। बिलावल साहब तो डिस्कस करते रहे, सुन ले, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके भी नहीं पता कि मौलाना साहब के पास कौन सा है और मेरे पास कौन से और उनके पास कौन से। बिलावल साहब की मौजूदगी में लिफाफा, मैं आपको बता दूं, बिलावल साहब की मौजूदगी में आया था। मेरी बात सुने, दोनों ने डिस्कस करके बहुत सारी चीजें निकाली थी। बात सुने, वो उसके बाद हुआ था। नंबर 2, ये जो नया मुसवदा आया था, इसके भी ऊपर किसी बहुत सारे लोगों के भाम है। आपको पता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा। जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रज़ाक, उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा। ये सारी चीजें जब आ रही होती है ना, इस किस्म की, मेरी बात सुने, देखिए कन्विंस वो जरूर करें, लेकिन बात ये कन्विंस करने की बजाय इसके ऊपर कम से कम 6 महीने, 18वीं तरमीम पे 1 साल लगा था। 2 गवाही डाली है ना आपने। मैं तीसरी गवाही आपको दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ नहीं, लिफाफे से मगरमच्छ निकला, चले आप इसको भी शामिल करने उसके साथ। नहीं, मैं सर पढ़े उसको, गवर्नमेंट से डिमांड करें। मैं बता देता हूँ 8वीं तरमीम में, मैं बताता हूँ 8वीं तरमीम में क्या था, मैं बताता हूँ 8वीं तरमीम में क्या था। आप 8वीं तरमीम में लोगों की कस्टडी दे रहे थे विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को टोटली वायलेट कर रहे थे। आप आर्टिकल, मैं बता रहा हूं ना, मुझे कामरान मुर्तजा साहब ने बताया ना, उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अच्छा। नंबर 2, आर्टिकल 17 के अंदर भी चेंजेस ला रहे थे, फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंजेस ला रहे थे। ये वो चीजें हैं। देखिए, ये कामरान मुर्तजा साहब की बातों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानती, नून लीग नहीं मानती, आधी जेओए नहीं मानते। और आप इसके ऊपर यकीन 4 आर्टिकल आए जिसपे आर्टिकल नहीं, बहुत सारे। उसके अलावा मेरा एक सवाल उठता है, अगर बहुत अच्छी नीयत है और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाना चाहते हैं, हम उसको पार्लियामेंट में ले डाउन करके उसके ऊपर कोई 5-6 महीने बहस क्यों नहीं करते? मुझे ब्रेक लेने दे। आपका नुक्ता वैसे आपका ठीक है शाला साहबा, पॉइंट इनका 100% दुरुस्त है। अगर ये पार्लियामेंट ने पास करना है तो पार्लियामेंट के पास में सवदा होना चाहिए और उसको डिस्कस करके, या फिर पार्लियामानी कमेटीज के पास होना चाहिए, उसको डिस्कस करके कैबिनेट के पास। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद हुकूमत की कैबिनेट से पास ना हो जाए, पार्लियामेंट में कैसे आ सकता है?